हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आपको बता दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मुसलमानों को खत्म करने की साजिश कर रही है बीजेपी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, महिला ने उतारा मोदी सरकार का सारा भूत। बोले प्रयागराज को प्रयागराज नहीं, बोले आज भी इलाहाबाद बोलते हैं, नाम बदलने से कोई फायदा नहीं, कुतुब मीनार को कुतुब मीनार ही बोलेंगे। जी हाँ, मंदिर मस्जिद के दावे मंदिर के दावा झूठा, इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। इस महिला ने कैसे बीजेपी को खदेड़ दिया है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले देश की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है, महंगाई चरम सीमा पर, लेकिन 8 साल का जश्न मना रही मोदी सरकार। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें गुजरात में दोस्तों जमकर अब बवाल खड़ा हो गया, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोल दिया। बोले फिलहाल गुजरात में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें ज्ञान व्यापी मामले में अगली सुनवाई 30 तारीख का दिन। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि फिलहाल कोई शिवलिंग वगैरह नहीं है, सिर्फ हिंदू भाइयों का दिमाग भ्रष्ट किया गया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी नेता का विवादित बयान। बोले अगर ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन गया तो उर्दू को खत्म ही कर देंगे। अब आप समझिए दोस्तों, बीजेपी के नेता अगर पूरी जान भी लगा देना तब भी इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे संजय सिंह। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी गुंडों को पनाह देती, गुंडों की सरकार है ये, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है सरकार से, ना ही अब फ्री अनाज मिलने वाला है दोस्तों, ना ही कोई योजना है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो यहाँ पर ज्ञान व्यापी मामले को लेकर घिरी मोदी सरकार। जी है दोस्तों, कोर्ट में साफ साफ दलील दी गई है कि फिलहाल इसमें कोई शिवलिंग वगैरह नहीं मिला और हमें हमारी मस्जिद को वापस सौंप दिया जाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मुस्लिम पक्ष ने उस याचिका को खारिज करने की बात कर दी, जिसमें यह कहा जा रहा है कि वहां पर शिवलिंग मिली है, जबकि वहां पर यह हवाला दिया गया है कि 1991 का एक्ट उस मस्जिद पर लागू होता है, इसके तहत इस कार्रवाई को यहीं पर रद्द कर दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने अब 30 तारीख दी है, 30 तारीख को इस पर सुनवाई होगी। सबसे बड़ा सवाल ये भी है दोस्तों कि मुस्लिम पक्ष जो बोल रहा है इस बात में सच्चाई भी है। आप देखिए अगर उसको आप देखेंगे गौर से तो आपको ऐसा कहीं से नहीं लगेगा कि वो शिवलिंग है, क्योंकि शिवलिंग में दोस्तों कभी भी ऊपर छेद नहीं होता। ये सब जानते हैं कि शिवलिंग गोल आकार की होती है और वो दोस्तों ऊपर से पूरी पैक होती है, प्लेन होती है, लेकिन दोस्तों वो फव्वारा है जिसके अंदर बाकायदा सिलाई अंदर तक लंबी गई है, लेकिन जानबूझकर उस फव्वारे को शिवलिंग का नाम दिया गया और ये झूठ फैलाया गया कि बाबा मिल गए। जिसके बाद दोस्तों मुस्लिम पक्ष का ऐसा कहना है, यह हम अपने मन से नहीं, मुस्लिम पक्ष ने साफ कहा है कि फिलहाल उस फव्वारे को बताने गलती की जा रही है। आपको बता दोस्तों इससे पहले वहां के जो महंत थे, वहां पर जो महंत लोगों का आवाज है, उन्होंने भी बताया था कि वो कई बार ज्ञान व्यापी मस्जिद में गए हैं, उनके काफी अच्छे ताल्लुकात थे, वो कई घंटे तक मस्जिद में जाकर बैठा करते थे, बातें किया करते थे और मुस्लिम लोग भी वहां सामने जाकर बैठते थे और काफी अच्छे से बातें होती थी। ऐसा कोई विवाद पहले था ही नहीं, ये विवाद पैदा किया गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों इसकी रचयिता बीजेपी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले महंगाई चरम सीमा पर। जी आम जनता की कमर टूट गई, लेकिन मोदी सरकार मना रही 8 साल का जश्न। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल आज देश में बेरोजगारी, बदहाली और महंगाई ये तीनों चीजें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं करती। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री को दौरों से फुर्सत मिले तो वो देश के बारे में सोचें, दौरों पे जाते हैं। आप समझिए दोस्तों प्रधानमंत्री को इतनी फुर्सत नहीं कि देश के हितों के लिए वो काम करें। आज जो देश में हो रहा है वो भी आपके सामने और जो होगा वो भी आपके सामने। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल दोस्तों पूरी तरीके से फेल रहे हैं। अगर इन 8 सालों का
दोस्तों लेखा जोखा निकालने जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि इन 8 सालों में हमने क्या क्या खो दिया है। देश से भाईचारा गायब हो चुका है, हिंदू मुसलमान चरम सीमा पर चल रहा है, महंगाई आसमान को छू रही है। जिस महंगाई के लिए लोगों ने मोदी सरकार को वोट दिया था, मुझे आज भी याद है, कई लोग ये कह रहे थे दोस्तों कि अब मोदी जी आए हैं अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन दोस्तों अच्छे दिन तो आए नहीं, बुरे दिन जरूर आ गए। कांग्रेस ने 50 सालों में, ये सोचने वाली बात है, आपके लिए हो सकता है बहुत छोटी बात हो, लेकिन दोस्तों कांग्रेस ने 50 साल में गैस की टंकी का दाम महज 410 रुपए ही क्यों किया। लेकिन बीजेपी ने, आप समझिए, उसका आज सिर्फ महज 8 सालों में गैस के दाम जो है डबल तिबल कर दिए। और इस बात को आप और हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आज गैस की टंकी जो है एलपीजी वो लगभग 1000 रुपए से ऊपर हो गई है। अगर कमर्शियल गैस की बात करें तो लगातार उस पर 250-200 पैसे बढ़े ही जा रहे हैं। ऐसे में आम जनता कैसे बिजनेस करेगी? आप समझिए होटल वाले कैसे गैस का यूज करेंगे? आए दिन उनको जरूरत पड़ती है इन चीजों की। तो ये बात तो साफ दिखाई देती है दोस्तों कि सरकार कर रही है वो साफ दिखाई दे रहा है, और सरकार की जो नीतियां हैं उसका विरोध जनता कर रही है। लेकिन आप देखिए, एक भी गोदी मीडिया ये नहीं बताती कि कहां कहां मोदी का विरोध हो रहा है, कैसे कश्मीरी पंडित मोदी सरकार का विरोध कर रहा है, कैसे सड़कों पर गरीब उतर आया है। अभी भारत बंद हुआ था, उसमें भी सरकार को झटका लगा, लेकिन आप मीडिया से ये सारे खबरें गायब देखते हो। आजकल अगर आप मीडिया देखते हो तो आपको ये एहसास होता होगा कि ये मीडिया है ही नहीं। दरअसल ये मीडिया के नाम पर दोस्तों आप समझिए एक मजाक है, और ये मजाक चल रहा है और आप और हम झेल भी रहे हैं, क्योंकि हमने इन चीजों को बढ़ावा दे रखा है। और ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि फिलहाल केंद्र में रहने के बाद भी मोदी सरकार ने देश में विकास का काम कुछ नहीं किया है। जो काम जहां था वो वहीं है। कांग्रेस की नीतियों पर ही बीजेपी काम करती रही, उनकी चलाई हुई योजनाओं का यूज किया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, बीजेपी नेता का विवादित बयान। इन महाशय को देखिए, इनका कहना है कि फिलहाल हमारे असदुद्दीन ओवैसी को इन्होंने चुनौती दी है कि फिलहाल खुदाइयां करवा लो, अगर शिव जी निकल जाए तो मंदिर हमें चुपचाप सौंप देना मस्जिद। अब देखिए समझिए दोस्तों, इनके लिए लोग जो है मस्जिद खुदवाएं और ये देखें कि वहां पर है कि नहीं, कोई मूर्ति वगैरह है कि नहीं। मतलब दोस्तों बीजेपी के नेताओं ने दंगे फैलाने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। ये यहीं पर नहीं रुके महाशय, इनका कहना था कि अगर देश हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम उर्दू लैंग्वेज को खत्म ही कर देंगे। इनके दोस्तों पूर्वज निकल के आ जाएं, इनका पूरा जितने भी पूर्वज थे दोस्तों वो निकल कर सामने आ जाएं, तब भी ये देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। और ये सच्चाई आप भी जानते हैं। आप देखिए दोस्तों, आज देश में जगह जगहों के नाम बदल दिए जाते हैं, लेकिन कोई भी उन जगहों को उसी नाम से जानता है जो पहले इतिहास रच चुका है। अगर ये इतिहास बदलने की कोशिश करेंगे तो उस इतिहास को नहीं मिटा सकते। जाहिर सी बात है दोस्तों, जगहों का नाम बदलने से उन जगहों की असलियत नहीं बदल जाती, उनका इतिहास नहीं बदल जाता। सिंपल सी बात ये है, और यही कहीं दिखाई भी दे रहा है। मोदी सरकार ने जो देश में गड़बड़ झाला किया है वो तो आप सबके सामने ही है, और ये आप इस चीज को कितना ही भुला दीजिए, ये चीज दूर नहीं होने वाली, क्योंकि फिलहाल देश की जनता देख रही है कि सरकार किस तरीके के कारनामे कर रही है, और इस सरकार से जनता ही जवाब मांगेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजकर अखिलेश यादव ने खेल दिया मास्टर स्ट्रोक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अखिलेश यादव का 2024 का प्लान ऑन हो चुका है। सभी जानते हैं दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर विपक्ष पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि दोस्तों एक लोकसभा चुनाव ही ऐसा है जिसमें अगर बीजेपी हार गई तो ये मानिएगा देश तो आजाद होगा ही, लेकिन दोस्तों बीजेपी मुक्त भारत भी होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है केंद्र सरकार के बल पर ही राज्यों में सरकार बनाई जा रही है और दबाव डाला जा रहा है, सरकारें गिराई जा रही है। लेकिन बीजेपी हट गई तो ना सरकार गिरा पाएगी, ना ही दोस्तों बीजेपी सत्ता में रह पाएगी। और यही कारण है दोस्तों जो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। आपको बताता चलूं दोस्तों, कांग्रेस 2024 के लिए तैयारियों में जुट गई है। हालांकि प्रशांत किशोर का भी एक मास्टर स्ट्रोक था जिसमें प्रशांत किशोर काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर दो सवाल ये उठते हैं दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात, इन दो जगहों पर कांग्रेस को बाजी मार लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया कि फिलहाल हिमाचल प्रदेश और गुजरात दो में से अगर कांग्रेस एक भी जीतती है तो ये समझिए कांग्रेस की बड़ी जीत होगी। क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों आने वाला है लोकसभा चुनाव,
लोकसभा चुनाव के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस इस बार अपना दम दिखाए। हालांकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में कांग्रेस का अलग ही जोर दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब की बार, पिछली बार महज 9 सीटों से कांग्रेस दोस्तों पीछे रह गई थी, लेकिन अब की बार लग रहा है कि कांग्रेस बाजी मार सकती है, क्योंकि आपको बता दें कांग्रेस ने कुछ ऐसे चेहरों को चुना है जो कि न सिर्फ दोस्तों गुजरात में मजबूती से लड़ेंगे, बल्कि ये चेहरे गुजरात के माने जाने भी हैं। और हिमाचल प्रदेश में तो अब की बार अलग ही दिखाई दे रहा है कि फिलहाल कांग्रेस का दबदबा। हालांकि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की थी अब की बार कांग्रेस ने। कन्हैया कुमार ने वहां पर स्पीच दी थी, और कन्हैया कुमार की स्पीच दोस्तों ऐसी होती है कि बस सुनते ही चले जाओ। कन्हैया कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर डाला था, और वहां की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी कन्हैया को, इसीलिए उन्होंने काफी अच्छे से अपना काम किया था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको राज्यसभा में अब जो यहाँ पर होगा एक बार फिर से हंगामा, आजम खान लेंगे एंट्री। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आजम खान को लेकर अब कई कयास लगाया जा रहा है कि फिर से एक बार आजम खान जल्द ही अखिलेश को ज्वाइन करने वाले। हालांकि अभी हाल ही में आजम खान ने कहा था कि उनकी तबीयत जरा खराब है, इसलिए वो अखिलेश से नहीं मिले, लेकिन दोस्तों आपको बता दें अब बताया जा रहा है कि फिलहाल आजम खान जल्द ही जो यहाँ पर अखिलेश को ज्वाइन करने वाले। आपको बता दें दोस्तों योगी आदित्यनाथ से अभी तक आजम खान का आमना सामना नहीं हुआ। लगातार 28 महीनों से आजम खान को परेशान किया जा रहा था, उनको जेल में रखा गया था, और यही कारण है जो फिलहाल आजम खान की परेशानियां काफी बढ़ गई थी। लेकिन फिर जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल भी दे दी। लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है कि फिलहाल अगर आजम खान फिर से जाते हैं तो वो एक भूखे शेर की तरह दौड़ेंगे। अब की बार योगी आदित्यनाथ से सीधा पंगा लेते हुए भी नजर आने वाले हैं आजम खान। सीधा सीधा जो मामला निकलकर सामने आ रहा है उससे यही बताया जा रहा है कि फिलहाल अब आने वाले समय में काफी कुछ राजनीति जो है दोस्तों बदल सकती है। इसलिए भी बदल सकती है क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल इस वक्त देश का माहौल क्या हो रखा है, चाहे आजम खान हो, अखिलेश यादव हो या योगी आदित्यनाथ हो, इन्होंने किसी इंसान पर को नहीं छोड़ा है। आप देखिए योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के ऊपर भी टोटी चोरी तक के आरोप लगा दिए थे जब उनसे उनका आवास खाली कराया गया था, और यही कारण है जो अखिलेश यादव अभी बीते दिन केशव प्रसाद मौर्य पर जमकर भड़के थे, जहां पर सैफई का जिक्र जैसे आया था अखिलेश ने नानी याद दिला दी थी और सीधा सीधा बोल दिया था कि फिलहाल तुम्हारे पापा ने पैसा दिया क्या, वहां पर भी तो जनता का पैसा ही लगा रहे हैं ये लोग दोस्तों। जहां पर इनकी सरकार है, जहां पर इनका गढ़ है, खुद अपने गढ़ों में काम कराते हैं और दूसरे की राजनीति पर सवाल उठाते हैं। कल मैंने एक भाषण सुना, नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि अब परिवारवाद की राजनीति खत्म हो गई है। अरे मोदी जी, परिवारवाद तो अभी भी चल रहा है, आप ही चला रहा हो। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ के बेटे दोस्तों वो भी राजनीति में है, तो क्या ये परिवार नहीं है दोस्तों? सिंधिया के बेटे को भी जल्द ही जो है बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो क्या ये दोस्तों परिवारवाद नहीं है? आप समझिए, कैलाश विजयवर्गीय दोस्तों उनके बेटे को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, ये भी परिवारवाद है। और मोदी जी के काफी खास लोग बीजेपी में परिवारवाद चला रहा है, लेकिन बीजेपी अपने गिरबान में नहीं झांकेगी, उसे अब अपना कुछ नजर नहीं आता है, सिर्फ विपक्ष का ही नजर आता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हेमंत विश्वकर्मा के बयान पर मचा बवाल। बोले फिलहाल देश से पूरे मदरसों को बंद कर देना चाहिए, और ये जो मुस्लिम भाई हैं ये सब के सब हिंदू थे। अब आप समझिए दोस्तों, मुसलमानों को हिंदू बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं ये। इनका कहना है कि जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं वो पहले हिंदू हुआ करते थे। आपको बताता चलूं दोस्तों, हेमंत विश्वकर्मा ने मदरसों को बंद करने की बात की। बोले फिलहाल देश के सारे मदरसे बंद कर देना चाहिए, मदरसों में गलत तालीम दी जा रही है। आप समझिए, जिसको दोस्तों जिसका जो धर्म है उसको वहां वही तालीम दी जाती है। कल को क्या कोई ने सवाल उठाया है कि जो है कहीं पर कोई गलत तालीम दी जा रही है? दोस्तों आप हमेशा इस तरीके की जो बातें हैं वो बीजेपी के नेताओं के मुंह से ही सुनोगे। कभी आप ये नहीं सुनोगे कि किसी मुसलमान ने ये कह दिया हो कि मंदिर की जगह मस्जिद बनी हुई थी। ऐसा कभी आप नहीं सुनोगे, क्योंकि दोस्तों मुस्लिम भाई अच्छे से जानते हैं कि फिलहाल हिंदू और मुस्लिम भाइयों का एक भाईचारा है, लेकिन बीजेपी के नेता उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा है। देखिए दोस्तों, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही है। लेकिन मोदी सरकार के जो झूठ है वो आप भी जानते हैं कि ये झूठ 100 सुनार की तो एक लोहार की, उस तरीके का झूठ बोला जाता है मोदी द्वारा। और यहाँ पर हम बखूब जानते हैं कि फिलहाल सरकार करना क्या चाह रही है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में नफरत फैला रही बीजेपी की सरकार। जी हाँ, अनपढ़ जाहिल लोग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ओवैसी ने अनपढ़ जाहिल बता दिया है हेमंत विश्वकर्मा को। जी हाँ, उनका कहना है कि फिलहाल हेमंत विश्वकर्मा एक अनपढ़ और जाहिल इंसान है जो मदरसों को बंद करने की बात कर रहा है। आपको बताते चले ओवैसी यही नहीं रुक रहे। उनका कहना था कि बीजेपी पूरे देश में ही नफरत फैलाने का काम कर रही है, ये सब कुछ बीजेपी जानबूझकर कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की तमाम उन मस्जिदों पर सवाल खड़े कर रही है जहां पर दोस्तों मुस्लिम समुदाय नमाज पढ़ता है। जानबूझकर दोस्तों मंदिर मस्जिद कर कर, हिंदू मुसलमान कर कर देश को नफरत की आग में झोंक रही है मोदी सरकार। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि अब देश में एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, और वो बड़ा आंदोलन दोस्तों किसानों जैसा होना चाहिए। किसानों का आंदोलन बहुत ही जबरदस्त आंदोलन था, और किसानों ने भी चेता दिया है हालांकि सरकार को कि अब देश के मुद्दों पर भी बात होगी। एक बार फिर से दोस्तों आपको बता दें, अब बड़े आंदोलन की तैयारी में भी लग गए हैं किसान सरकार। फिलहाल यहाँ पर ओवैसी ने जो कहा उस बात को दोस्तों सोचने वाली बात है कि हेमंत विश्वकर्मा ने जो मदरसों को लेकर बयान दिया है कि प्रदेश के पूरे मदरसे बंद होना चाहिए, ये बयान दोस्तों उसने ऐसे ही नहीं दिया है। इसका आप देखिए, हेमंत विश्वकर्मा के पहले के भी बयान अगर आप उठाएंगे तो मुस्लिम विरोधी बयान ही देता है ये बंदा हमेशा से, और इसके बयान सुनने के बाद लोगों का खून खोल उठता है। ऐसे नेताओं को तो दोस्तों आप समझिए तुरंत निकाल देना चाहिए पार्टी से बाहर जो भड़काऊ भाषण देते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए दोस्तों इनके भड़काऊ भाषण कुछ नहीं है। जब अपना नेता दे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब विपक्ष में खुद नहीं होते दोस्तों तो इनको मुसलमानों की चिंता होने लगती है। ये मुसलमानों की बात करते हैं। आप समझिए, जब मोदी सत्ता में नहीं थे तब मुसलमानों की बात किया करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद दोस्तों मोदी भूल गए कि फिलहाल मुसलमानों ने भी उनको जमकर वोट दिया था, लेकिन उनके खिलाफ ही दोस्तों सरकार काम कर रही है। इससे साफ दिखाई देता है कि फिलहाल देश में दोस्तों राजनीति का स्तर क्या हो गया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों ज्ञान व्यापी मामले में आएगा ट्विस्ट। सोमवार के दिन, जी यानी सॉरी 30 तारीख के दिन दोस्तों सुनवाई होगी, और 30 तारीख के दिन सोमवार के दिन जब ये सुनवाई होगी दोस्तों तो इसमें कई बड़े अहम मुद्दों को भी निकाला जाएगा। जैसे कि दोस्तों दीवार गिराने की बात बोली जा रही है, पूजा करने की बात कही जा रही है, लेकिन इन बातों को नकारा जा रहा है कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष द्वारा कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये साफ दोस्तों दिखाई भी दे रहा है कि फिलहाल ये एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, और इस चीज को दोस्तों बायकॉट भी किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों महिला ने उड़ाई मोदी सरकार की धज्जियां, बताया कि कैसे मीडिया और पूरी सरकार राजनीति कर रही है। दरअसल दोस्तों इस महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें न्यूज 24 के पत्रकार से कहती हुई नजर आ रही है कि नाम बदलने से क्या फायदा, इतिहास को नहीं बदला जा सकता। आपको बता दें दोस्तों इस महिला ने कहा कि आज भी प्रयागराज को लोग इलाहाबाद ही कहते हैं, इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता है। दरअसल दोस्तों महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी वायरल है, जहां पर महिला ने कहा कि अब कुतुब मीनार को मंदिर बताने की बात कर रहे हैं कि इतने मंदिर तोड़े गए जब कई मस्जिदें बनाई गई। लेकिन महिला ने कहा कि फिलहाल जिस भी धर्म का अलाउड टिकट फ्री कर दो, फ्री में दिखाओ। लेकिन दोस्तों इस महिला की बातों में दम है। आप समझिए, सिर्फ ऐसे मुद्दों को उठाना और ये कह देना कि भैया कुतुब मीनार नहीं, यहाँ पर भी मस्जिद थी, ताजमहल नहीं, यहाँ पर भी मंदिर था। और दोस्तों जगह जगह कहाँ कोई सी ऐसी जगह नहीं बची है जहां ये दावे नहीं कर रहे हैं कि यहाँ हमारे भगवान थे, यहाँ हमारी मूर्तियां थी। और ये लोग कौन है? ये लोग दोस्तों संगठनों के लोग हैं, आरएसएस, बीजेपी और दोस्तों विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल। ये लोग उपद्रव ही मचाते हैं, और उपद्रव मचाने के लिए ही इनका जन्म हुआ है कि हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों में दरार डलवाएं। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में घंटी आएगी इसको भी दबा दें, ताकि दोस्तों आगे भी इस तरीके की जो वीडियोस हैं वो आपको